नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। हम हैं रुद्रेश कुमार निगम बौद्ध। आज सर हम लोग आए हुए हैं जनपद आजमगढ़ में, और इस समय हम लोग जनपद आजमगढ़ से लगभग जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यह ग्राम सभा का नाम है मोहली ग्राम सभा में हम लोग आए हुए हैं। और साथ ही हम हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव एवं प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग इस समय आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़ जिले में आए हुए हैं और हमारे साथ तमाम साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम क्रमशः सभी साथियों से जो है कि चाहेंगे कि वो अपने मुखार बिंदु से परिचय दें और बतावें कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके इन्हें कैसा लग रहा है। तो पहले हम अपने सम्मानित साथी से जो है कि परिचय चाहेंगे। सर चाहेंगे कि आप अपना नाम बतावें और कहाँ से आप जो है जुड़े हुए हैं वह सर बतावें। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं पेशे से प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ और मैं गाजीपुर ज़िले के सैदपुर तहसील और थाना सादात के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बरापार नसरतपुर का निवासी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अच्छा यह बतावें, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके उनके विचारों को जान करके आपको सर कैसा लग रहा है? सर सुन करके आरबीएम को सुन करके बहुत अच्छा लगा। इससे एक उम्मीद ये जगी है कि जो हम लोग पिछड़े हुए हैं या जगह जगह पर हमारा शोषण होता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए आरबीएम से जुड़ करके एक नई ताकत मिलेगी और हम अपने भाई बंधु लोगों तक पहुंच सकेंगे और किसी भी प्रकार की मदद कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। देखिए हमारे एक साथी हैं। बहरहाल सर आप तो हमारे आरबीएम के पुराने साथी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि ये अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय खुद दें। तो सर थोड़ा सा आप अपना नाम बतावें, कहाँ से हैं और आपका सर क्या व्यवसाय है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं जितेंद्र लाल, सहायक अध्यापक, ब्लॉक मर्दा, जिला गाजीपुर के मूल निवासी हैं। आरबीएम से जुड़ के जो हम लोगों को मिल रहा है ताकत, वो आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को कोई रास्ता मिला है। किसी भी जुड़ाव के लिए एक ट्रैक महसूस हो रहा है कि हम किसी भी रास्ते से चलेंगे तो उसका समाधान हो सकता है। तो अभी सर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े हैं जी। किस पद पे हैं आप? मैं वाराणसी मंडल के अध्यक्ष हैं। जी जी जी, जितेंद्र लाल बौद्ध जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। सर देखिए एक और हमारे साथी हैं, इनसे भी हम चाहेंगे कि आप सर अपना थोड़ा सा नाम परिचय बतावें, क्या करते हैं। ये थोड़ा सा आप दें परिचय। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को। मैं शैलेंद्र कुमार, मूल निवासी आजमगढ़ और मैं पेशे से अध्यापक हूँ जिला कुशीनगर में। जी जी जी, हमारे वकील साहब आए हुए हैं। इन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जी जी जी, से आज हमको जोड़ा है और आजमगढ़ जिले का मंडल अध्यक्ष बनाए हुए हैं। जी। इस महासभा से जुड़ करके हमको बहुत अच्छा लगा है और हम अपने समाज के लिए जागरूकता का काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि देखिए हमारे मान्यवर मुकेश कुमार जी ने बताया कि वह जो है कि जनपद गाजीपुर से बिलोंग करते हैं, सैदपुर एरिया से जो है, और व्यावसायिक जो रूप से यह सहायक अध्यापक हैं, एक सरकारी शिक्षक हैं। तो सरकारी शिक्षक यानी कि जो अध्यापक वर्ग से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, यह माना जाता है कि वह समाज के अग्रहरी लोग हैं। यह प्रहरी हैं, समाज के प्रहरी हैं, समाज को जो एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और आप सर जो है गाजीपुर जनपद के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आप जो है कि गाजीपुर के गाजीपुर अध्यक्ष भी जो है कि बनाए गए हैं। सर बस एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं, आज वह किसी न किसी तरीके से देखा जाता है कि पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन आज वो सोए हुए हैं। समाज में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, शासन प्रशासन स्तर पर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। तो यह जो लोग सोए हुए हैं उनके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सर देखिए, इसमें समस्या ये है कि हमें एक ही बात का ज्ञान है कि हमारा आधार पैसा है, तो पैसे को पाने के लिए हम किताबी ज्ञान ले लेते हैं और पदों तक पहुंच जाते हैं। जी जी जी। उसके बाद हमारा एक ही लक्ष्य रह जाता है, कार बंगला जमीन ऐसो आराम रह जाता है। उसमें हम इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाते हैं कि हम जिस समाज से आए हुए हैं उस समाज का भी हम एक अंश है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस समाज को आगे बढ़ाएं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से
हम उनको अग्रसर करें, ये हम नहीं कर पाते जी। हैं। हमें समाज ऋण नहीं बताया गया है। जी। और दूसरा कमज़ोर पहलू हमने जो बताया कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी लेते हैं, लेकिन बौद्धिक ज्ञान नहीं हो पाता है। जो एक जी, चेतना जी, है, जो जी। एक बोध होता है कि दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, जिम्मेदारी क्या है, सहभागिता क्या है। जैसे होता है ना कि हम अम्बेडकर साहब को जानते हैं, मानते नहीं हैं। मानने का मतलब ये है कि हम सिर्फ इतने जानते हैं कि बाबा साहब हमारे मध्य प्रदेश में पैदा हुए, बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए, पढ़ने नहीं दिया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, बस इतने जानते हैं। जी, जी। बाबा साहब ने समाज के लिए क्या लिखा, क्या योगदान दिया, कभी हम उन किताबों को नहीं पढ़ते हैं। और हमारे मजबूत होने का, विकास करने का एक ही आधार है, वो शिक्षा है। जब तक हम शिक्षा, वो भी किताबी शिक्षा नहीं, जैसे होता है ना कि ये पढ़े लिखे गंवार हैं, तो वो तमगा जब तक हमसे हटेगा नहीं, जब हम बौद्धिक रूप से जब तक जानकार नहीं होंगे और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, बहुत तब सही। तक हमारी देखिए हमारे समस्याओं का हाँ समाधान बहुत नहीं सही हमारे मानवर मुकेश जी ने बताया कि हम पढ़े लिखे तो हो रहे हैं, किताबी ज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन ये जो सामाजिक ज्ञान है इसका हम लोग जो है कि बहिष्कार कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज को हम लोग समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज यह है कि हम अपने को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने आज यह एक मंच प्रदान किया है हमारे समाज के लोगों को। खास तौर से हमारे मानवर मुकेश जी ने बताया कि जो हमारे समाज के जो सोए हुए वर्ग के लोग हैं, अपने भारत के मूल निवासी 85% समाज के जो लोग हैं सोए हुए हैं, इन्होंने बताया कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, जब तक अपने समाज में जन्मे संतों महापुरुषों की कहानियों को नहीं जानेंगे, इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि जो आदमी अपना इतिहास नहीं जानता है वह कभी भी अपना विकास नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था कि पहले आप शिक्षित बनो, जब आप शिक्षित बनोगे तब आप संगठित बनोगे, जब संगठित बनोगे तभी आप संघर्ष कर सकते हो, तभी अपने समस्याओं का निदान कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर आपसे भी हम चाहेंगे कि सर आप भी थोड़ा सा बतावें इस वीडियो के माध्यम से अपने समाज के लोगों को कि जो हम लोग बार बार अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं वह नहीं जग पाते हैं, तो उनके लिए सर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? अपने समाज को सर जगाने के लिए हम अपने समाज के लोगों से, जैसे शिक्षक को कहा जाता है शिक्षक समाज का दर्पण होता है, अगर शिक्षक चाहे तो चेतना पैदा कर सकता है समाज में, अगर वो समय दे तब। इसीलिए हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज के प्रति अपने ड्यूटी करने के बाद अधिक से अधिक समय को हम अपने समाज में दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हमारा जो अपना जो दायित्व है, जो शासन प्रशासन के तहत जो हमारा दायित्व है, हम उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उसके बाद जो मेरे पास समय बचता है वह समय हम हमेशा अपने समाज के लिए देंगे। क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिक्षक समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो समाज के लिए दर्पण होता है, आईना होता है। यह शिक्षक जैसा समझाता है वैसे ही हमारे समाज के लोगों का भविष्य तय होता है, हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे समाज के बहुजन 85% के लोगों तक जब यह वीडियो पहुंचेगा तो वह समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से हमें अपने तथागत गौतम बुद्ध जी को, अपने जो है कि बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और मानवर कांशीराम साहब को किस तरीके से हमें समझना है, पढ़ना है, जानना है और उनके दिखाए गए रास्तों पर चलने का प्रयास करना है। बहुत बहुत साधुवाद सर। देखिए हमारे जो साथी हैं वाराणसी मंडल के मंडल अध्यक्ष मानवर जितेंद्र लाल बौद्ध जी, सर हम आपसे भी चाहेंगे कि सर आप भी बतावें कि समाज को कैसे क्या क्या किया जाए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके किस तरीके से हम लोग अपना पथ प्रदर्शन करें या अपना जो समय दें कि लोग जागरूक हों ज़्यादा से ज़्यादा। अपने विचारों से मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में जितना समय हम दे सकते हैं वो ड्यूटी करने के बाद जो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 18 घंटा जो बच रहा है हमारा, हम उसमें से अधिक समय दें और समाज को, गांव को इकट्ठा करें। इकट्ठा करके जैसे एक बालक को भूख लगती है तो रोता है। अब मान्यवर साहब का मिशन, बाबा साहब का मिशन और भगवान बुद्ध जी का जो विचार है उसको जितना हम समाज में दे सकें उसी के रास्ते पे ले जाएंगे तभी हमारा विकास संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात आपने बताई। कुदरत ने इस धरती पे जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया हुआ है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि उस 24 घंटे में से आपका जो
प्रशासन शासन के प्रति जो दायित्व है 6 से 8 घंटे का, उसका ईमानदारी से आप निर्वहन करिए, लेकिन बचे हुए समय का अपने समाज को 2 घंटे 4 घंटे का समय दीजिए, समाज के बीच में जाइए। और हमारे जो महापुरुष हैं उन लोगों ने जो रास्ता दिखाया है, जो मिशन का जो तरीका बताया है, उसके तहत अपने समाज को जागरूक किया जा सकता है। और आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप चाहें तो आप अपने गांव में ग्राम सभा में बौद्ध विहार के माध्यम से लोगों को बौद्ध विहार बनाइए। वहाँ तथागत गौतम बुद्ध हैं, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी हैं, और हमारे यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, मानवर कांचीराम साहब हैं। इनकी तमाम यहाँ पे जबकि मना तो किया गया है, लेकिन जब तक हमारे समाज के लोग प्रतिमूर्तियों को देखते नहीं है तब तक बात को समझ नहीं पाते हैं। बौद्ध विहार का निर्माण करिए, वहाँ अपने ग्राम सभा के लोगों को सुबह शाम एकत्रित करिए और धम्म पद की बातों को बताइए, धम्म पद के रास्तों पे चलने के लिए बताइए, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय और यह जो एकता का जो सूत्र है उस पर चलने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि आज हम लोग जो है कि जनपद आजमगढ़ के ज़िले में आए हुए थे और यहाँ पे हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने विचारों को रखा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके इन लोगों ने बड़ी खुशी महसूस की और उम्मीद है कि जब यह वीडियो हमारे समाज के लोगों के पास जाएगा, हमारे 85% के लोगों के बीच में जाएगा, तो वह लोग भी ऐसे एक जागरूकता जो है कि समझेंगे, इसे सीख लेने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके अपने बहुजन समाज के 85% लोगों का जो है कि भविष्य जो है बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। कहने के तो ऐसे तमाम संगठन हैं, लेकिन सभी संगठनों का जो मिशन है उस मिशन पे जो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो साथियों, उम्मीद है कि हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ करके या कोई आपको समस्या का समाधान आ रहा है, चाहे नहीं समाधान मिल रहा है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94 15 68 48 85 और एक दूसरा नंबर है 89 89 32 93 93 26 पे जो है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले आप आ सकते हैं। अपने समस्याओं के, आपका अगर कोई सार्वजनिक समस्या है, आप उस समस्याओं के निदान के लिए भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, हमारी टीम के साथियों के साथ जुड़ सकते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का निदान हो, जिसके वजह से हमारे समाज का भविष्य जो है बेहतर हो। तो इसी सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।